बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं थ्योरम 10.2 से, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है कि इफ टू opposite sides of a quadrilateral are congruent and parallel, it is a parallelogram। कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल है तो वो डायग्राम या वो ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे पास क्या होगी, पैरेललोग्राम। तो इधर हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी और डी। क्वाड्रिलेटरल उस ज्योमेट्रिकल फिगर को कहते हैं जिसकी चार साइड्स हो। तो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चार साइड है, 1 2 3 4। तो इसमें लिखा है कि इफ टू अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल, जैसे ए बी और सी डी आपस में क्या है, अपोजिट साइड है, या ए डी और बी सी अपोजिट साइड है। तो अगर कोई भी दो साइड्स जैसे कि 1 और 2, ये दो साइड्स अगर आपस में पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट है तो वो ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होगी, पैरेललोग्राम। तो हमारे पास गिवन क्या है कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये जो हमारे पास साइड ए बी है ये साइड सी डी के पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। तो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी एंड साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी। ठीक है, ये साइड ए बी है, ये साइड सी डी के पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी, ये हमारे पास गिवन है। और हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूव ये करना है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, कि ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो कंस्ट्रक्शन में हमने सिर्फ यही करना है कि हमने पॉइंट बी को पॉइंट डी से ज्वाइन कर देना है। तो ज्वाइन पॉइंट बी एंड पॉइंट डी, पॉइंट बी को पॉइंट डी से ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारे पास एंगल 1 बन गया और ये एंगल 2 बन गया। स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। तो इधर हमारी आ जाएगी स्टेटमेंट, और इधर आ जाएगा रीजन। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, और जो लाइन बी डी है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। ए बी इज पैरेलल, साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड सी डी, और जो हमारे पास है बी डी, लाइन बी डी क्या है हमारे पास, इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल लाइन बी डी हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है ए बी डी, जो ये एंगल बन रहा है ए बी डी, एंगल ए बी डी किसके बराबर है, एंगल सी डी बी के, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी के, सी डी बी के। क्या रीजन है, क्योंकि ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल है, ये और ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेलल लाइंस है। तो इसका रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, कि ये अल्टरनेट एंगल है पैरेलल लाइंस के। ठीक है, नेक्स्ट हम करस्पॉन्डेंस फाइंड करेंगे ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी डी के दरमियान। तो करस्पॉन्डेंस इन ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास क्या है, सी बी डी। तो इसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, जो ए बी है ये सी डी के बराबर है, क्योंकि ये हमारे पास चीज गिवन है।
तो साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी। इसका रीजन क्या आ गया, ये हमारे पास गिवन है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, ये जो हमारे पास एंगल बन रहा है, एंगल ए बी डी और एंगल सी डी पी, ये दोनों बराबर है। तो एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी बी के, सी डी बी, क्योंकि हमने ये ऊपर प्रूव किया है ना अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन, तो ये हमने इसका लिख देंगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। और तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ये जो लाइन बी डी है ये दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो लाइन बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन बी डी। इसका रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन है। ठीक हो गया। तो जब हम क्लियरली देख सकते हैं, ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया, ये साइड। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट से हमारे पास दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी बी डी के फ्रॉम एस ए एस पोस्टुलेट। और जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं। तो देयरफॉर एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। उसका क्या रीजन है, बाय दी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स अबव। ये जो ऊपर हमने एक ट्राइंगल प्रूव किया है कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, वहां से हमारे पास ये चीज आई कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ठीक है, देयरफॉर एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये कहां से आया, फ्रॉम दी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स अबव। ये अपने ऊपर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, हमारे पास वहां से आया। पर हमें पता है कि ये जो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। अल्टरनेट एंगल वो होते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस आपको एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो जो उसके साथ एंगल बनते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं दो पैरेलल लाइंस के। इसका क्या रीजन होगा, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स की जो डेफिनेशन होती है ना, उसके से हमारे पास ये क्या आ गया कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 2। ठीक हो गया। तो देयरफॉर लाइन ए डी लाइन बी सी पैरेलल होगी। तो लाइन ए डी इज पैरेलल टू लाइन बी सी। क्यों होगी, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हमारे पास क्या है, इक्वल है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट एंगल है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो जब दोनों अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमारे पास लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो किसी भी दो लाइंस के पैरेलल होने का यही सबूत होता है, यही प्रूफ होता है कि उनके अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। कि अगर उनसे ट्रांसवर्सल कट करे तो जो अल्टरनेट एंगल्स बने हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो हमारे पास लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और हमारे पास ए बी और सी डी आपस में पैरेलल गिवन था, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये हमारे पास का क्या रीजन आ गया, गिवन है। तो देयरफॉर ए बी सी डी जो हमारे पास है, ये क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। तो इसका रीजन आ जाएगा ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यही चीज हमने प्रूव करनी थी।